Hello friends, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. So my name is Ankit Kumar and this is C programming tutorial. So हम पूरी हिंदी में ही बात करेंगे इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ट्यूटोरियल आपको मिल पा रहा है यहाँ से डायरेक्टली AK Edu Solution से। AK Edu Solution जहाँ पे सही प्रकार के ऑल ऑफ ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। तो देखिएगा, मैं दिखा दूँ आपको एक बार। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलने वाली है और पूरा प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर फंडामेंटल का एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, इट मीन्स आपको ऑल ऑफ ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अभी आइएगा आप AK Edu Solution पे एंड यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो साथ ही साथ मैं बता दूँ स्टूडेंट आपको एंड एक RK Solution जहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के ट्यूटोरियल मिलते हैं, जहाँ से आपको डायरेक्ट हो रहा है ये हमारा कोर्स जो C प्रोग्रामिंग का है। देन आप आइएगा RK Solution पे एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो इन लास्ट ट्यूटोरियल हमने देखा था लूपिंग के बारे में, व्हाट इज लूप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लूप हमने लास्ट के ट्यूटोरियल में देखे थे। तो इटरेटिव प्रोग्रामिंग हमने पूरी देख ली है। अगर आपने अभी तक लास्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम कैसे लूप को देखेंगे। एंड आज के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट में बता दूं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जिसको कहा जाता है, सी प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को हम कैसे अचीव करते हैं आज के ट्यूटोरियल में वो देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखिएगा, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे नोट्स में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर क्या होता है एंड फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है कि एक प्रोसेस है, सब प्रोसेस है एक। इट मीन्स कह सकते हैं कि मैं आपको पहले थ्योरी से पहले एक डायग्राम समझाऊंगा। देखो, ये हमारी सी का प्रोग्राम है, ये हमारे पास ये पूरा प्रोग्राम है। मान लीजिएगा रैम के अंदर पूरा प्रोग्राम हमारा बना हुआ है और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि इसको मैंने सब टाइप में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स सब मॉड्यूल हमारे आ गए हैं, मॉड्यूल, फंक्शन या फिर मेथड। अगर आप इन तीनों को कॉल करते हैं तो इट मीन्स ये तीनों एक ही चीज होती है। मॉड्यूल भी एक ही, वही मॉड्यूल होता है, वही फंक्शन होता है एंड वही मेथड होता है। ठीक है, तो तीनों को हम एक ही नाम से बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिएगा, हम छोटे छोटे सब टाइप में डिवाइड कर देते हैं एक प्रोग्राम को। जो हमारी एक प्रोसेस होती है उसको छोटे छोटे सब टाइप में जो हम डिवाइड करते हैं उनको हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। इट मीन्स एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट आपको असाइन किया है। देन आप डायरेक्टली ऐसा नहीं करोगे कि कैलकुलेटर में पूरी प्रोग्रामिंग एक साथ करोगे, नहीं। आप जो आपका डिवाइड वाला पार्ट है उसको एक अलग मॉड्यूल में तोड़ दोगे, इट मीन्स अलग फंक्शन में तोड़ दोगे। एंड एडिशन वाला अलग हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन अलग हो गया। डिफरेंट टाइप के आपके मॉड्यूल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स फंक्शन हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स सब मॉड्यूल में डिवाइड करके एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। तो देखिएगा यहाँ पे यही कहा है कि सब ये यहाँ पे सब डिवाइडिंग कर देते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम को। ठीक है, सेपरेट सब प्रोग्राम में। ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल मैंने अभी आपको बताया है प्रॉपर, यहीं पे यही यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है वो वही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन को। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी यही चीज है जो हमने तोड़ा है, बट हम अभी फंक्शन को पूरा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ये मॉड्यूलर मैंने आपको बताया। और उसके बाद फंक्शन एक स्मॉल कोड है। फंक्शन एक स्मॉल कोड का मैकेनिज्म है। इट मीन्स वो मैकेनिज्म है जिसमें स्मॉल कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स मान लीजिएगा आपको आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम ही हम लेंगे, वो बनाया एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन का एक मॉड्यूल बना लेते हैं। इट मीन्स फंक्शन बना लेते हैं। अब एडिशन को मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू रिटर्न करने का फंडा कैसे आया कि डेनिस रिचर और उनकी टीम ने एक ही बात सोची होगी। आई होप ये रियलिटी नहीं है, बट मैं अपनी वे में बता रहा हूँ कि मेरा मत है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे हम कुछ कंज्यूम, जैसे हमारा सिस्टम, आप एक बार कंप्यूटर को देखिएगा। आपका कंप्यूटर है कि अगर आपको वो कुछ दिखा रहा है, इट मीन्स विजिबिलिटी आपके पास है, आप टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो, तो उसके बदले में वो कुछ ले रहा है। इट मीन्स या इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होगा, वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी तो ले रहा है। उसके बाद आपकी कुछ कैपेसिटी भी लगेगी इसके अंदर। इट मीन्स आपकी पावर भी लगेगी कीबोर्ड को चलाने में, माउस को लगाने में। एंड उसके साथ साथ देखे जाए तो आपकी कुछ यहाँ पे कॉस्ट भी लगी है। तो अगर कुछ उसने इनपुट लिया है तो वो आउटपुट देगा। तो वही वैसे ही फंक्शन है, अगर वो एज ए इनपुट कुछ लेता है तो वो आउटपुट देगा ही देगा। ठीक है, उसे हम रिटर्न वैल्यू बोल देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न वैल्यू होती है वो हमारी वॉइड होगी। यहाँ पे वॉइड क्या होगी अभी मैं बता दूंगा आपको। वॉइड एक प्रकार का डेटा टाइप होता है, मैंने डेटा टाइप की वीडियो में आपको बताया। तो इस डेटा टाइप को रिटर्न कर देता है वॉइड को। एंड उसके बाद देखिएगा, हम फंक्शन के टाइप देखने से पहले चलो हम पहले टाइप देख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे। तो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। इट मीन सबसे पहला प्री डिफाइंड एंड उसके बाद यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड में जो हमारा मैन फंक्शन आता है वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। एंड उसके बाद अगर हम प्रिंटअप स्कैनअप लें तो वो भी हमारे एक तरह के फंक्शन ही है, जिनकी कोडिंग कहाँ पे stdio.h जो हम यूज करते हैं उसमें लिखी होती है। ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारे जैसे जैसे लेक्चर आगे
आते रहेंगे, वैसे से आपको क्लियर होता रहेगा। उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सबसे पहले आपको, सॉरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन को पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था डेटा टाइप की वीडियो में कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं उनमें फंक्शन भी एक पार्ट है, क्योंकि हम यूजर की हेल्प से इसको बनाते हैं, देन प्रिमिटिव की हेल्प से बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी हम क्लियर कर लेंगे इसको। देन मेमोरी एलोकेशन मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ एक बार अपने VS कोड में। VS कोड के अंदर इसकी एक्टिविटी हम देखते हैं नॉर्मली। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूलर, हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूलर अंडरस्कोर 1.c के नाम से मैं ले लूँगा यहाँ पे, एंड उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdio.h, एंड उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इंट मैन। तो इंट मैन मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ स्टूडेंट, उसके बाद मैंने मैन किया एंड यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, मैं रिटर्न 0। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये इसका रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप होता है ये वाला, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट आती है बीच में, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। एंड ये रिटर्न है, देखो जो मैंने रिटर्न बताया था, ऑलवेज एक फंक्शन रिटर्न करता है। मैंने अभी तक रिटर्न के लिए नहीं बताया था, तो मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में कि ये वाला रिटर्न भी एक मॉड्यूलर, ये हमारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है उसका ही एक कॉन्सेप्ट है। अब ये रिटर्न जाता कहाँ पे, जहाँ से इसको कॉल होती है वहाँ पे रिटर्न वापस जाता है। मैन फंक्शन का जो 0 रिटर्न होता है, ये ऑलवेज मेमोरी, जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है इसके लिए रैम में, जो हमारे पूरे फंक्शन के लिए, इसको रिलीज कराने के काम आता है। इट मीन्स इसको कॉल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, एंड जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न में 0 मिलता है तो वो क्या करता है, मेमोरी को रिलीज कराता है। और स्टूडेंट, अगर आप रिटर्न टाइप के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप आइएगा हमारे AKSD सोल्यूशन पे, और देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इनमें से आपको रिटर्न टाइप की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको अचीव कर सकते हैं। एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अगर आपको पढ़नी है और भी डीपली, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एंड यहाँ पे 8 लेक्चर प्रॉपरली मैंने सेपरेट बना रखे हैं, जो जहाँ पे आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ उसमें आप ओनली बेसिक ही बताने वाला हूँ। एडवांस आपको AKSD सोल्यूशन में मिलेगा, जहाँ पे आप एडवांस लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, एडवांस के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा, मान लीजिएगा मेरे पास फंक्शन है, तो ये एक मैन फंक्शन है। देखिएगा ये मैन फंक्शन बना रखा है, इसके अंदर अगर मैं प्रिंट ऑफ करता हूँ नॉर्मली, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे मैन, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट देता हूँ तो देखो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करके मेरा मैन आने वाला है, ठीक है। तो मैन आ गया यहाँ पे, नॉर्मली देखते हैं अभी मैन आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे जो आ गया देखिएगा मैन आ गया है। तो ये भी एक प्रकार का मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं चलूँगा अपने यहाँ पे नोट्स के अंदर, एंड उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम नॉर्मली यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसके बाद क्या है कि एक फंक्शन 3 टाइप्स की एक्टिविटी करता है, बट उससे पहले भी हम यहाँ देखने वाले हैं कि हमारे पास उसके बाद हमारे पास 4 टाइप के, देखिएगा, फंक्शन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ विद आर्गूमेंट एंड विद। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके लेके चलेंगे नॉर्मली। ओके, ये क्या हो गया, तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने नोट्स में जहाँ पे हम IDE में हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे लेके चलेंगे, एंड वहीं से डायरेक्टली इसको देखेंगे और उसके बाद हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड उसके बाद देखिएगा मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। तो देखिएगा सबसे पहले उन्होंने कहा है फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप का हम एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले मैंने मान लीजिएगा यहाँ पे वॉइड लिखा। वॉइड मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वॉइड करता है। वॉइड मैंने यहाँ पे फन बनाया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक भी आर्गूमेंट नहीं लिया है, तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ किया। प्रिंटफ करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया दिस इज फन, ठीक है, फन। यहाँ पे हम फन फंक्शन कर देता हूँ, फन FUNCTION, ठीक है, फन फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, एंड उसके बाद मैं इसको करता हूँ नॉर्मली यहाँ से। तो देखो स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, ये डिक्लेरेशन में एक तरह से अगर आपको बताऊँ तो ये यहाँ पे हमारी क्या है, ये पूरी मैंने बॉडी लिख दी है, बट एक काम करते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसको करेंगे यहाँ से कट, एंड उसके बाद हम यहाँ करेंगे इसको डिफाइन, एंड मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और ऊपर इसमें इसकी डिक्लेरेशन कर दूंगा, ठीक है। वॉइड अगर मैं फन करता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद मैं यहाँ सेमीकोलन लगाऊंगा, एंड देखिएगा मैं यहाँ से करूँगा इसको एग्जीक्यूट, यहाँ से मैं रन करूँगा और यहाँ से करूँगा मैं कॉल। तो मैं अगर यहाँ पे फन को कॉल करता हूँ तो देखो अभी मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या आया, यहाँ पे मैन आया। इसे एक काम करते हैं हम यहाँ पे CTION मैंने लिखा, एंड इसके बाद स्लैशन लगाऊंगा, और उसके बाद हम इसको दोबारा रन करते हैं। रन करके हम देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा, एंड उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है।
देखिएगा सबसे पहले फन फंक्शन एंड उसके बाद दिस इज सबसे पहले मैन फंक्शन आया एंड उसके बाद दिस इज फन फंक्शन आया। तो यहाँ से इसको कॉल हुई, यहाँ से ये प्रिंट हुई एंड उसके यहाँ से कॉल हो गई। अब पहले देखते हैं कॉल वगैरह है क्या। तो देखिएगा सबसे पहले 3 प्रॉपर्टीज जो एवरी फंक्शन रखता है अपने पास। सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन हमने कहाँ पे की, देखिएगा ये जो पार्ट है ये पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। ये वाला जो हम डिक्लेयर करते हैं, इट मीन्स कंपाइलर को बताते हैं पहले कि मैंने ये फंक्शन बनाया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इसको बॉडी दी होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है फंक्शन की कॉल देखिएगा ये कॉल वो चीज़ होती है जहाँ से हम किसी भी फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं। हैंडल मीन्स मान लीजिएगा इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कहीं ना कभी एक रिमोट वाली गाड़ी चलाई होगी। स्टार्टिंग में जब हमारा बचपन होता है तो स्टार्टिंग में हम ऐसी चीज़ें लेते हैं कि हमारे हाथ में एक रिमोट होता है और उसके बाद हम कुछ गाड़ी वगैरह ले लेते हैं मेले से। तो ये ऐसे ही होता है कि हम उस रिमोट से उस गाड़ी को पूरे को हैंडल करते हैं कि इधर लेके जाना है, आगे मूव कराना है या बैकएंड में लेके आना है उसको, ये चीज़ें। तो ये फंक्शन भी ऐसा ही है, यहाँ से हम पूरे को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को हम यहाँ से इस वाले कॉल से हम हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिएगा अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल ही ना करूँ, ठीक है, मैंने कॉल नहीं की और उसके बाद अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंटिंग ही नहीं होगी। यहाँ पे ओनली मैन फंक्शन की प्रिंटिंग, ये वाली प्रिंटिंग हुई है एंड ये फंक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर ये कॉल भी नहीं होगी तो इसको मेमोरी एलोकेट भी नहीं होगी। मान लीजिएगा इसमें कोई मेमोरी मीन्स यहाँ पे कोई वेरिएबल होते तो अगर कॉल करते तो ही वेरिएबल एग्जीक्यूट होते, अदरवाइज वेरिएबल एग्जीक्यूट उनको मेमोरी इनिशियलाइज नहीं होती, ठीक है। तो ये कॉल का पार्ट है और इसको डीपली देखने के लिए आप AKHD सॉल्यूशन पर आइएगा। AKHD सॉल्यूशन में देखिएगा मैंने आपको बताया था कि 8 यहाँ पे लेक्चर इसके हैं, तो जिसमें मैंने आपको डीपली नॉलेज दी है फंक्शन के बारे में, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ओनली बेसिक क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। एडवांस के लिए आपको AKHD सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास देखिएगा यहाँ पे है फंक्शन की डेफिनेशन मीन्स वो पार्ट जहाँ पे फंक्शन को आप बॉडी देते हैं। बॉडी मीन्स आप देखिएगा यहाँ पे बॉडी दी तो यहाँ पे क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसकी होती है डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड हम देखने वाले हैं, सेकंड के लिए हमने यहीं पे लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं ये क्या है, विद आर्गुमेंट एंड विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। तो देखिएगा रिटर्न टाइप के लिए अगर मैं यहीं पे मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको कमेंट आउट करता रहूँगा एंड उसके बाद आपको ये नॉर्मली मिलने में आसानी होगी, ठीक है, आपको देखने में। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी मैं करूँगा यहाँ से कमेंट आउट एंड मैं सेकंड वाला फंक्शन यहाँ पे चलाऊंगा। तो उसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे इंट फन यूज़ किया, फन बोले तो रिटर्न टाइप, इंट बोले तो रिटर्न टाइप, मैंने यहाँ प्रिंट एफ किया एंड उसके बाद एक काम करते हैं यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न चलो ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद देखिएगा मैं रिटर्न यहाँ से करा दूंगा। रिटर्न कैसे कराएंगे हम इसको यहाँ पे, ओके, रिटर्न कैसे कराना है रिटर्न मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया और मान लीजिएगा यहाँ से मैं एक वैल्यू या स्ट्रिंग रिटर्न कराना चाहता हूँ। स्ट्रिंग के लिए तो मैं यहाँ पे फन रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने फन रिटर्न कराया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे तो देखिए अगर मैं यहाँ से रिटर्न स्ट्रिंग कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे भी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इंट ही रहने देते हैं, अभी आप कंफ्यूज जाओगे तो यहाँ से स्ट्रिंग वगैरह हम कुछ रिटर्न नहीं कराएंगे। यहाँ से मैं ओनली यहाँ पे 2 रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। 2 मैंने वैल्यू रिटर्न कराई एक एंड उसके बाद जहाँ पे इसको कॉल होती है देखिएगा, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इट मीन्स वेरिएबल मैंने इंट लिया, पहले मेरे को करना होगा कमेंट एंड उसके बाद सेकंड वाले हैं मैंने इंट यहाँ पे इंट RE इक्वल टू यहाँ पे मैंने फन को कॉल किया, ठीक है। फन को मैंने यहाँ पे कॉल की एंड फन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ और उसके बाद देखिएगा मैं अगर प्रिंट एफ करा देता हूँ नॉर्मल किसको, यहाँ पे RE को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने फन किया एंड उसके बाद प्रेजेंट टाइप डी किया एंड एक काम करते हैं रिटर्न लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने रिटर्न लिखा एंड प्रेजेंट टाइप डी किया एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोमल यहाँ पे सेपरेटर लगाने के बाद RE को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट एंड उसके बाद मैं आपको बेसिक समझाऊंगा इसका क्या है। देखो सबसे पहले फंक्शन का यूज़ किया, देखिए ये वाली लाइन हुई, ठीक है, ये प्रिंट हुई है एंड ये वाली लाइन प्रिंट होने के बाद उसके बाद इसको कॉल हो गई। कॉल का मतलब इस वाली बॉडी पे आ गया पूरा, इट मीन जैसी ही कॉल होती कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आया एंड उसके बाद इसको प्रिंटिंग हुई। देखो पहले फन वाले मैन फंक्शन को ही, उसके बाद फन को ही एंड यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न हो गई है। अब रिटर्न हो गए ये जो हमने कॉल की थी इसमें पूरे में आ जाती है वैल्यू एंड उसके बाद ये वैल्यू RE में असाइन हो गई। देखो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर ने यूज़ किया है एंड असाइन होने के बाद मैंने RE को प्रिंट कराया, देखिए यहाँ पे रिटर्न 2 आ गया, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे फन कॉल डायरेक्टली करोगे तो आंसर एज इट इज सेम आने वाला है आपका मैन, उसके बाद देखिएगा आंसर एज इट इज सेम आ गया, ठीक है। ये इस तरह से होगा एंड उसके बाद हम देखने वाले सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड उसने कहा है कि फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट रिटर्न टाइप इट मीन्स हम एक दूसरा यूज करने वाले हैं यहाँ पे
तो सबसे पहले हमको बनाना होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ कमेंट, एंड उसके बाद मेरा था विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न। ओके, तो इसके बाद मैं वॉइड लूँगा एंड उसके बाद मैंने फन लिया एंड यहाँ पे इंट ए एंड इंट बी कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बॉडी दी है, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन कर लिया एंड उसके बाद दूंगा मैं इसको बॉडी। तो देखिएगा इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट आउट, एंड कमेंट आउट करने के बाद हम नॉर्मली यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा एंड उसके बाद फन किया एंड यहाँ पे इंट ए एंड इंट बी, मैंने यहाँ पे बी मैंने कर दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न नीचे जाऊँगा तो मैंने इंट सी किया एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ करा दिया। किसको, मैंने यहाँ पे देखिएगा मैं ऐसे कराता हूँ ए, मैं एक फॉर्मेट बना लूँगा ए एंड उसके बाद प्रेजेंट टाइप डी एंड प्लस एंड उसके बाद बी मैंने बनाया यहाँ पे, और बी की मैंने यहाँ पे बी में मैं यहाँ प्रेजेंट टाइप बी करूँगा एंड ओके। उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल का यूज़ करेंगे, इक्वल मैंने यूज़ किया एंड प्रेजेंट टाइप डी मैंने यूज़ किया एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करा दूंगा किसको, सी को। मैंने सी को प्रिंट कराया और देखो उसके बाद मेरे को कॉल भी करनी होगी इसी को। मैं कॉल किसके साथ करता हूँ, मान लीजिएगा मेरे पास मैं कॉल करूँगा यहाँ से फन को, तो मैंने फन को कॉल की, आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिए 2 एंड 3, देखिएगा 2 एंड 3 आर्गूमेंट पास की और उसके बाद हम नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं करता हूँ सेव करके हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट एंड देखिएगा मेरे पास आंसर क्या आ गया। आंसर मैंने क्या किया था, ओके मैंने 2 और 3, ओके मैंने 2 और 3 किया था। हाँ, यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, पहले मेरे को ए एंड उसके बाद मेरे को बी और प्रिंट कराना है। तो इसमें मेरे को प्रॉपरली पता लग जाएगा कि मेरे पास आर्गूमेंट क्या क्या आई थी एंड मैंने यहाँ पे पास किया। देखो यहाँ पे पहले मेन फंक्शन आया एंड उसके बाद ए बी आ गया एंड बी 3 आ गया एंड उसके बाद इक्वल 5 आ गया। तो क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे वैल्यूज आई थी, जो मैंने यहाँ पे ये पास की थी, ये वाली वैल्यूज ये यहाँ पे कॉपी होके आ गई है। इट मीन्स ए के अंदर आ गया है एंड बी के अंदर दोनों वैल्यूज ये 1 बाय 1 आ गई है, कॉपी हो गया एंड कॉपी होने के बाद यहाँ पे हो गया परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एडिशन आ गया है इन दोनों का और यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसके अंदर कहा उसने कि विद आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप, विद आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न देखेंगे हम अपना नॉर्मली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट, मैं इसको करूँगा कमेंट और उसके बाद मैं यहाँ पे इंट मैंने यहाँ पे फन लिया एंड उसके बाद ए एंड ओके इंट लिया एंड इंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, देखो अगर हम यहाँ पे ए और बी नहीं भी लेंगे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला है, ओनली डेटा टाइप डिक्लेयर करना मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम लिखो। एंड उसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पे बॉडी दूंगा इसको, बॉडी हम कैसे देंगे, नॉर्मली इसी को मैं कर ले रहा हूँ कॉपी एंड इसको करूँगा यहाँ कमेंट और उसके बाद मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मेरे को करना है नॉर्मली यहाँ पे इंट देना था, ओके मैंने इंट दिया एंड उसके बाद देखिएगा ये मेरे को प्रिंट नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ किसको, रिटर्न 0 को। मैंने रिटर्न किया किसको, सी को, सॉरी रिटर्न 0 को नहीं, रिटर्न सी को। जब मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ से तो मेरे पास होने क्या वाला है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न किया मैंने और जहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा इस वाली कॉल को मैं करता हूँ नॉर्मली यहाँ पे कमेंट आउट एंड जब मैं प्रिंट एफ के अंदर कॉल कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँगा कि सम, अगर मैंने सम प्रेजेंट टाइम डी लिखा एंड मैं यहीं पे अगर मैं फन को कॉल करता हूँ 2 एंड 3 के साथ, तो देखो यहाँ पे आंसर आने वाला है मेरा, ठीक है। मैंने ये किया एंड उसके बाद मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, देखो यहाँ पे मैन आ गया एंड यहाँ पे आंसर आ गया मेरा इसी के अंदर। इसी काम को मैं दूसरी हेल्प से भी कर सकता हूँ। मान लीजिएगा मैं एक वेरिएबल लूँ सेम एज इट इज़, मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे करूँगा मैं इसको पेस्ट एंड उसके बाद इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं और इसके अंदर मैं 3 और देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 और 3, आप आर्गुमेंट कुछ भी पास कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको यही पास करना है, ठीक है। 3 और 2 ही पास करना है, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी पास कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ करेंगे हम इसको पेस्ट करने के बाद देखिएगा मैंने यहाँ मेरे को ये नहीं करना है, यहाँ पे मैं ओनली क्या करूँगा, यहाँ पे RE में अगर प्रिंट कराता हूँ तो भी आंसर मेरे पास यही आने वाला है, ठीक है। एंड देखिएगा बूम गाइस यहाँ पे आंसर ही आ गया मेरा, सेम दोनों आ गए। सो मैंने इसके अंदर आपको ये बताया, तो नॉर्मली मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिए हैं। और देखिएगा मैं स्टूडेंट आपको फिर एक बार बता दूँ कि अगर आप इसकी डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप आइएगा AKFD सोल्यूशन पर। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी, इसके अंदर 8 लेक्चर है और काफ़ी लेंथी लेक्चर मैंने आपको बताया है, जिससे कि मैंने डीपली छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रखी है। तो आप यहाँ पे आइएगा और उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हम अपने नोट्स में चलते हैं, हम देखते हैं कुछ यहाँ पे नॉर्मली मैंने ये दिया है और उसके बाद हम देखते हैं ये एडवांटेज हमको देख रहे थे। एडवांटेज में क्या देखना है, सबसे पहले बेसिक एडवांटेज क्या है कि हम नॉर्मली राइटिंग को अवॉइड करते हैं, जो मल्टीपल मतलब एडवांस राइटिंग होती है कि हमें कुछ कोड मल्टीपल टाइम लिखना है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड मीन्स एक ही कोड लिखेंगे और उसको ही हम एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल टाइम। उसके बाद फंक्शन को कॉल करके हम कितने टाइम भी हम
किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, देखिए इजी है इम्प्लीमेंट करने में, डिवाइड कर सकते हैं अपने कोड को हम मल्टीपल टाइम में। एंड उसके बाद ये क्या है हमारी ये कोड की रिजल्टी जो अचीव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम जो ऑलवेज ओवर, ये क्या कहा है उन्होंने, ये कहा है कि ओवरहेड इन सी ऑलवेज, तो इट मीन्स के अंदर के हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। और एक चीज और है कि जो हमारी मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं समझा दूं आपको, देखिए हमारे पास यहाँ पे ओनली 3 वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे ओनली यहाँ पे मेरे पास एक भी वेरिएबल नहीं है। मान लीजिएगा मेरे पास 6 बाइट की मेमोरी होती है और मेरे पास 6 बाइट की मेमोरी होती है और एक वेरिएबल 2 बाइट ले रहा है, तो 3 वेरिएबल यहाँ पे 6 बाइट ले लेंगे, ये परफॉर्म हो जाएगा। एंड मान लीजिएगा यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, तो जब ये फंक्शन वेरिएबल परफॉर्म हो रहा था तो यहाँ पे 6 बाइट यूज हो रहा था, एंड जैसे इक्वल यहाँ पे गई तो ये इसको यूज करने लग जाएगा। तो ऐसे हम यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक सोल्यूशन पे आना होगा और यहाँ से प्लेलिस्ट देखनी होगी, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।